हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम साइक्लॉइड को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो साइक्लॉइड एक टाइप का कर्व है जिसमें एक पॉइंट कैसे मूव कर रहा है उसके पाथ को ट्रेस करना या उसके पाथ को बनाना ही उससे बोलते हैं साइक्लॉइड। ठीक है, तो इसमें आपको एक पर्टिकुलर सर्किल की रेडियस या डायमीटर दिया होगा, तो उस उसका यूज़ करते हुए हमें साइक्लॉइड ड्रॉ करना है। तो सपोज करिए हमें जो डायमीटर दिया गया है वो 50 mm का दिया गया है, तो रेडियस कितनी होगी 25। तो सबसे पहले हम 25 mm रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल को ड्रॉ करने के बाद हमें इसके कुछ पर्टिकुलर्स पार्ट करने हैं, और आप पार्ट ऐसे करिएगा ताकि वो जो 360 का एंगल है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर 8 पार्ट्स करने वाले हैं इस सर्किल के, तो 45 डिग्री पर हर पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। और फिर अब हम इसके 8 पार्ट्स करने वाले हैं, 8 पार्ट्स, सॉरी टोटल 8 पार्ट्स करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 पार्ट्स कितने 45 पे होंगे, ये 45, ये 90, ठीक है, इधर से 45, तो 4 पार्ट ऊपर 4 पार्ट नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इनको मिला देते हैं। ये हो गए इसके 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सर्किल के इस पॉइंट से खींचेंगे टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसकी लंबाई जो होगी वो इस सर्किल की परिधि सरकमफेरेंस के बराबर होगी, और सर्किल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 या 3.14 भी आप रख सकते हैं, और r है कितना 25। ठीक है, तो ये हमने इसको कैलकुलेट किया, 2 इंटू 22 इंटू 25 डिवाइड बाई 7, तो ये आया 157.14। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 157.2 की हम ले सकते हैं। तो हमने ये 157.2 की लाइन खींची है। ठीक है, अब जितने हिस्से आपने इस सर्किल के किए हैं उतने ही पार्ट्स इस लाइन के भी होंगे। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट्स हैं, तो इस लाइन के भी हम कितने पार्ट्स करेंगे 8 पार्ट्स करेंगे, वही न्यून कोण एक्यूट एंगल वाले मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस 157.2 लाइन के 8 पार्ट्स किए। ठीक है, और जो हमारी सेंटर लाइन है हमने इसको आगे तक बढ़ाया।
ठीक है। अब हमको हर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, 4 से 5। अब 3 और 5 की लाइन तो सेम होगी, 2 6 की हम लाइन ऑलरेडी 2 6 की लाइन हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। ऐसे ही 7 1 से और 8 से ये लाइन जा ही रही है। ठीक है। ये हो गया। अब हम यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से कहां तक, सेंटर लाइन तक। अब हमने इस पॉइंट को C1 डाला, सेंटर 1, सेंटर 2, C3, C4, C5, C6, C7 और ये C8। ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को माना है O। अब हम O से 8 की जो रेडियस की जो डिस्टेंस कंपास में लेने वाले हैं वो इस सर्किल की रेडियस के बराबर होगी। तो अब हम कंपास में सर्किल की रेडियस के बराबर डिस्टेंस लेंगे, 1 को सेंटर लेंगे, 1 पे काट देंगे। फिर C2 से सेंटर लेंगे, 2 पे काट देंगे। C3 से लेंगे, 3 पे काट देंगे। तो समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो हमने रेडियस तो O से लेके 8 तक की लेनी है, सर्किल की रेडियस। सेंटर को चेंज करते रहना है, जिस नंबर के पॉइंट को आपने सेंटर लिया है उसी नंबर की लाइन पर आप आर्क लगाएंगे। जैसे कि हमने C1 से लिया तो नंबर 1 पे आर्क लगाया, फिर नंबर C2 लिया तो नंबर 2 पे आर्क लगाया, C3 पे लिया तो C3 पे, अब C4 है तो लाइन नंबर 4 पे ये आ गया, 5, फिर से हम 5 पे आ गए, 6 कौन सी है, यही सेंटर की लाइन है अपनी, ये आ गए। 7 पे यहाँ कहीं होगा और 8 यहाँ होगा। ठीक है। अभी लाइन छोटी पड़ रही है तो इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है। अब हम इन सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया साइक्लॉइड। तो जो पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे, वो इस टाइप का एक कर्व ड्रॉ करेगा जिसे हम बोलते हैं साइक्लॉइड। ठीक है। अब हम इस पे, सपोज करिए आपको इस पर वो खींचना है, नॉर्मल अभिलंब या लंब डालना है इसके ऊपर, या फिर टेंजेंट खींचना है, दोनों ही चीज करनी है। तो कैसे करेंगे। अब सपोज करिए आप, हमें नॉर्मल या टेंजेंट यहां से बनाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रेडियस हमने ले रखी है, सर्किल की रेडियस के बराबर डिस्टेंस ले रखी है, वो हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, और इस सेंटर लाइन पर एक कट लगा देंगे। ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है।
अब इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट को हमें किसी भी एक लाइन के पैरेलल नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया इसका नॉर्मल अभिलंब। अब इसके 90 डिग्री पर डी का यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया इस साइक्लॉइड का टेंजेंट स्पर्शरेखा, और ये हो गया अभिलंब मतलब नॉर्मल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।